आप जहां जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शिव मंदिर में एक धतूरा हल्दी में भिगोकर शिव जी को चढ़ाकर उसको वापिस चाहो तो आप दुकान व्यापार के लिए लेकर जाओ, मना नहीं है, पर प्रयास करना। पहली बार धतूरा माता पार्वती जी जब अखंड तप करने शंकर भगवान का बैठी थी और देव अधिदेव महादेव जब पहली बार प्रकट हुए थे माता पार्वती के सामने और पार्वती को समझाने के लिए आए थे कि तुम मुझसे विवाह मत करो, तब पार्वती जी ने विनय करी थी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब पार्वती जी से शिव जी ने कहा था मुझसे विवाह करना कांटों की सेज पर सोने के बराबर है, कांटों पर चलने के बराबर है। तब माता पार्वती जी ने फुलेरा दूज के दिन पहली बार धतूरा शंकर भगवान को चढ़ाया था कि ये मैं कांटों पर भी चलने को तैयार हूँ, अगर मेरा महादेव मेरे साथ है तो। तब शंकर भगवान ने वचन दिया था पार्वती फुलेरा दूज के दिन जो शिव पर धतूरा समर्पित करता है, जिस कामना से चढ़ाता है, मैं उसकी कामना पूर्ण कर देता हूँ। कि ये फुलेरा दूज केवल एक देवी देवता के लिए नहीं, फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं का एक उत्सव है। भगवान कृष्ण का तो उत्सव है ही फुलेरा दूज, कि उस दिन भगवान माता राधा रानी रूठ गई और उठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक फूल फेंका। जैसे फूल फेंका तो सारी दूर हरियाली हरियाली उत्पन्न हो गई, हर जगह पर पुष्प प्रसन्न चित्त हो गए। ये कृष्ण का, जिसको शरीर में कष्ट है, बहुत ज्यादा रोग घेर रहे हैं और शरीर ठीक नहीं है, हॉस्पिटल डॉक्टर 24 घंटे चल रहे हैं, हर 2 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, उसके लिए भी वर्णन किया गया कि भगवान शंकर का अनुमोदन करने के लिए 1 लोटा पानी, कलश में जल, जल के अंदर दूध, दूध के साथ में शहद, शहद लेकर भगवान शंकर के मंदिर में थोड़ा सा जल समर्पित कर थोड़ा नंदीश्वर को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे हाथ में ले लेकर सींचन करना। एक चढ़ाने वाली बात अलग हो जाती, एक सींचन करने वाली बात अलग हो जाती। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे शहद का जल भगवान शंकर के स्मरण का, जो व्यक्ति को रोग बहुत घेरा हुआ हो वो सींचन करे, धीरे 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 रोग से मुक्ति हो जाए। रोग से धीरे 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 शरीर गलता ही जा रहा है, कहीं शुगर पकड़ रही, कहीं बीपी पकड़ रहा, कहीं किडनी, कहीं लीवर गड़बड़ कर रहा है, कहीं नेत्रों से परेशान, कहीं श्रवण शक्ति से परेशान, कहीं घुटने से, कहीं कमर से, कहीं हाथ पैर से। तो इस तरह के तकलीफ अगर चालू है आपको, शिव महापुराण की कथा कह रही है। सबसे पहले व्यापार के लिए कि आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत कष्टप्रद है, बहुत ज्यादा तकलीफ में और व्यापार ठीक चल ही नहीं रहा, सारे उपाय कर कर देख लिए, सब तरह से हताश हो गए, तो एक फुलेरा दूज का कर लेना। अमर बेल के 7 टुकड़े, कितने टुकड़े? 7 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे, गाय का दूध, बेलपत्री 7, शमी के पत्र 7। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना है और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना। जैसी पूजन की थाली आप लगाकर लेके जाते हो वैसे की वैसे लेकर जाना आपको, और शंकर भगवान का पूजन कर कर घी का दिया लगाकर पूरा आनंदमय पूजन स्मरण कर कर जो वस्तुएं आपको बताई, ये सारी वस्तुएं शंकर भगवान पर समर्पित कर दो, पूर्ण चीजें। दिया जब तक विसर्जन ना हो जाए, दिया ठंडा ना हो जाए, तब तक वहीं बैठिए। दिए में उतना घी डालिए जितनी देर आप पूजन कर लें, बैठे। उसके बाद में बाबा के ऊपर चढ़ी हुई कमल गट्टा और अमर बेल का टुकड़ा उठाकर ले आइए। ये केवल फुलेरा दूज के दिन का है, इसके सिवाय नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और बाबा का शिवलिंग विसर्जन कर दीजिए, उसको लेकर, पर ध्यान देना पहले शंकर का शिवलिंग विसर्जन करना, फिर वस्तु को लेकर घर में आना। अमरबेल का टुकड़ा और कमल गट्टा ये आपको घर पर लेकर आना है। व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको लाल वस्त्र के अंतर्गत भगवान शंकर कुबेर भंडारी का नाम लेकर, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर, उस शंकर जी का नाम लेकर, और किसी भी जगह पर अपनी अलमारी में, तिजोरी में, बरकत स्थान पर, दुकान में, व्यवसाय में, गुल्लक में, जहां मर्जी पड़े एक जगह पर उसको रख देना।
मात्र 2.5 महीना इंतजार करिए, अगर आपको लाभ ना मिले तो उठाकर विसर्जन कर दें। पर 2.5 महीने के अंदर बाबा कुबेर भंडारी धीरे 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 व्यापार में उन्नति देना प्रारंभ कर देता है। कुछ नई राहें भोलेनाथ बनाना प्रारंभ कर। क्यों दिन है, दुनिया के लोग पहले जानते नहीं थे कि फुलेरा दूज का महत्व क्या होता है। कौन जानता था फागुन के महीने में फुलेरा दूज आती है और उस फुलेरा दूज का इतना महत्व है शंकर जी के लिए। फुलेरा दूज का इतना महत्व माना गया है कि आज के दिन धतूरा शिव जी को हल्दी लगाकर अगर भेंट करा जाता है तो शरीर पर पड़ा हुआ, तन पर धरा हुआ रुद्राक्ष हो, तन पर धरी हुई तुलसी की माला हो, तन पर धरा हुआ एक काला धागा हो, तन पर धरा हुआ एक लाल धागा हो, तन पर धरा हुआ कोई वस्त्र हो, तन पर धरा हुआ कोई आभूषण हो। धतूरा जब शिव को हल्दी लगकर चढ़ता है तो अपने तन पर जो वस्तु पड़ी होती है वो सिद्ध हो जाती है, उसकी सिद्धता प्रबल। रुद्राक्ष महोत्सव तारीख से नहीं होता, रुद्राक्ष महोत्सव तिथि से होता और उसमें इन तिथियों को मिलाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान ने 3 चीजें अपने ऊपर धारण करी है आज ही के दिन, और वो तीनों ने जगत का कल्याण करा। आज शिव जी ने 3 चीजें आज ही के दिन फुलेरा दूज के दिन धारण करी अपने। और जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर जो 3 चीजें धारण कर रहे हैं वो साधारण नहीं है। देने वाले भी साधारण नहीं है और लेने वाला भी साधारण नहीं है। जो दे रहा है वो भी साधारण नहीं, जो ले रहा है वो भी साधारण। पहले नंबर पर जब मंथन हुआ और मंथन के समय पर देवताओं को अमृत मिल गया, राहु उन देवताओं के साथ जाकर बैठ गया, उन देवताओं के ग्रुप में, उन देवताओं के साथ जाकर बैठ गया। अभी आपको कथा में कहा पुण्य वाले का संग पकड़ लो तो तुम्हें भी थोड़ा ना थोड़ा पुण्य मिल जाता है। उसी तरह देवताओं के साथ असुर आकर बैठ गया तो उसको भी अमृत मिल गया और उसका भी शीश अमर हो गया। विचार करिए जरा, जैसे देवता अमर है वैसे राहु केतु अमर है, क्योंकि उनको भी अमृत मिल गया था और चंद्र सूर्य ने कह दिया था ये तो राहु असुर है। भगवान ने सुदर्शन उठाकर शीश काट दिया था, आधा ऊपर आधा नीचे, केतु बन गया, राहु बन गया, राहु केतु बन गया। अब जरा विचार करिएगा, जरा अपने भीतर उतारिएगा कि वो राहु केतु केवल देवताओं का संग पकड़ लेते हैं, वो राहु केतु देवताओं का संग ले लेते हैं तो वो अमर हो जाते हैं, कुछ नहीं बने। हमारे मालवा माटी के संत परम पूज्य श्री कमल किशोर नागर जी महाराज हमेशा अपनी भाषा में एक बात कहते हैं कि ये उल्टा हाथ अगर कुछ कर ना सके तो सीधे हाथ का स्पर्श कर ले तो उसको भी पुण्य प्राप्त होना चाहिए। हमारे मालवा माटी के संत श्री कमल किशोर नागर जी कहते हैं कि ये उल्टा हाथ सीधे हाथ का स्पर्श मात्र कर ले तो भी पुण्य प्राप्त हो सकता है। तो थोड़ा सा संग, फुलेरा दूज पूरी दुनिया की निगाह में, भले दुनिया के लोग सोचते हो कि केवल एक तिथि होगी, लोग कहते हैं कि इस फुलेरा दूज का महत्व केवल भगवान श्री राधा और कृष्ण से जोड़ते हो, पर यदि शास्त्रों का अध्ययन किया जाए तो इस दिन मेरे शंकर भगवान ने 3 चीजों को अपने ऊपर धारण करा है और जग कल्याण के लिए करा है। जग कल्याण, सर्व सिद्धि के लिए। ना? क्या महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्यों नहीं? रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करा जाए? रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करें? रुद्राक्ष को हम सिद्ध कैसे करें? रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस फुलेरा दूज का इंतजार करो और एक धतूरा शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग को चढ़ा दीजिए हल्दी लगाकर। रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष, तुम खुद सिद्ध हो जाओगे, सिद्धता तुम्हारे अंतर्गत।
भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया तो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर, धोकर, उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए। थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाती है। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें, और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर हो, केवल फुलेरा दूज के दिन, उसके सिवाय नहीं। और वो 15 मार्च को है, मौका मिला है, आनंद से। धतूरा होता है विशेला। कैसा होता है? विशेला, बहुत विष होता है धतूरे के अंदर। पर महाराज भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है जैसे पार्वती जी को लगा जब कोई साथ नहीं दे रहा, पार्वती जी को लगा जब कहीं से सुख का अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, पार्वती जी ले गई धतूरा, पार्वती मैया ले गई उस बेलपत्र को शिव को। और प्रयास करना, अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित कर कर 1 लोटा पानी अवश्य समर्पित कर। उनके लिए भी कहूंगा जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है, या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी, धतूरा 1 लोटे में डाल दो, पानी रख दो, उसमें उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिव जी को समर्पित कर दो। वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज। वो केवल फुलेरा दूज का है महाराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक। शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज, किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा। महाराज फुलेरा दूज का महत्व शास्त्र कहता है, भले इसको छुपाकर रखा गया हो शास्त्रों के अनुसार, पर इसकी महत्वता, जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय, और पहले भी आपको कहा, मान लो आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो व्यापार व्यवसाय के लिए, और वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सकते, तो उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल वस्त्र में बांधकर अपने व्यापार वाली जगह पर बांध दो। जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और उनके लिए भी निवेदन करूंगा जिनके यहाँ कर्जा बहुत है, बहुत कर्जा है, चूक ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं रहा, व्यापार चले तो कर्जा चूके, उनके लिए भी निवेदन करूंगा। एक धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को अपनी कामना कर कर हल्दी में भिगोकर उसको भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए अपनी कामना कर कर। उसी हल्दी की 1 बिंदी अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पर लेकर जाइए।
कर्जा धीरे 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 जब चूकेगा, जब लक्ष्मी आएगी, तो लक्ष्मी की वृद्धि भी वो करता महाराज। ये फुलेरा दूज के उपाय। जिस दिन मां जगतजननी जगदम्बा अंबा स्वयं भगवान शंकर को मौन होकर देख कर विलापित होती हैं, नैनों से नीर बहता है, शिव को हुआ क्या, शंकर को क्या हुआ है, योगरदानी को हुआ क्या। नयन जलता मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। ऐसा धक्का दिया ओ भोले। कैलाशी अविनाशी इस चित्तवृत्ति के मन की बात को धारण करने वाले, जिन लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, महाराज विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर शमी पत्र, बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, जहां से चरण जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान। जलाशय में से, जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, तो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दो तली और देव। शंकर जी की 1 लड़की और अशोक सुंदरी 6 नंबर की, उसका स्थान, इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जलाधारी माता पार्वती जी का हस्तकमल, चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी, और ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दो तली और देव। शिव की 5। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ शमी पत्र, बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें, बाबा आपकी कामना पूर्ण, फुलेरा दूज करें। अशोक सुंदरी पर जो धतूरा चढ़ता है, वैसे तो अशोक सुंदरी पर धतूरा बहुत कम चढ़ता है, केवल एक फुलेरा दूज का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरा चढ़ता है।